दोस्तों, यदि आप भी इस तरह का रूम हीटर बनाना चाहते हैं जो कि पोर्टेबल हो, यानी आप एक ऐसा रूम हीटर बनाना चाहते हैं जिस रूम हीटर को आप अपने बैग में डालकर कहीं भी ले जा सकें, तो ये रूम हीटर आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस रूम हीटर को बनाने में बहुत ही कम खर्चा आया है। यदि आप इसी तरह का रूम हीटर मार्केट से परचेज करते हैं तो कम से कम 500 से 600 रुपये लगेगा। लेकिन यदि आप इस रूम हीटर को घर पे ही बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हालांकि लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सभी सामान को मैंने कितने रुपए में परचेज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह का रूम हीटर बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे हाइलोजन रूम हीटर का ट्यूब वाला रॉड चाहिए। ये ट्यूब वाला रॉड कई साइज में आता है, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कई साइज में आता है। उसके बाद अच्छी क्वालिटी का वायर चाहिए। यह है एल्युमिनियम का जाली और कुछ लकड़ी के पट्टे चाहिए। उसके बाद एक हैप्सा ब्लेड चाहिए जो कि लकड़ी काटने का काम आएगा। तो चलिए अभी हम लोग बनाना सीख लेते हैं। देखिए, ये एक लकड़ी का पट्टा है। इसकी चौड़ाई कितनी भी हो सकती है, लेकिन लंबाई इस ट्यूब के हिसाब से ही रखना है। देखिए, यहीं से हमें इस लकड़ी के पट्टे को काटना है, तो इसमें हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद ये जो पतला वाला लकड़ी का टुकड़ा है, इसे हम 6 इंच पे काट लेंगे, यानी 6-6 इंच का हमें 2 टुकड़ा चाहिए। तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, लकड़ी पे हमने निशान लगा लिया है। अब चलिए इसे हम काट लेते हैं। और काटने के लिए मैं यहाँ पर लोहा काटने वाली आरी का प्रयोग कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से काट लीजिए। तो देखिए, हमने लकड़ी के पट्टे को बिल्कुल सही साइज में काट लिया है। ये इस तरह से हमें इस चौड़ी वाली लकड़ी के पट्टे पे इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को खड़ा करना है, ताकि हम इस लकड़ी के टुकड़े में इस ट्यूब को लगा सकें। ये जो 6 इंच का लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े में 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि इसी 1 इंच के निशान पे हमें पतला सा होल कर, ताकि उसी छेद में रॉड का स्क्रू उसमें फिट हो सके। इस तरह से ऊपर से 1 इंच नीचे निशान लगाकर हमें पेचकस से इसमें छेद कर लेना है। और दोनों टुकड़ों में बराबर दूरी पे, यानी ऊपर से 1 इंच और दाएं बाएं से बिल्कुल बीच में बराबर होना चाहिए। इस तरह से पेचकस से छेद कर लेना है। उसके बाद ट्यूब रॉड के स्क्रू को इसमें डालकर देख लेंगे कि सही प्रकार से इसके छेद में स्क्रू फिट हो रहा है कि नहीं। इस लकड़ी में पूरा आर पार छेद नहीं करना है। इस ट्यूब रॉड का स्क्रू जितना लंबा है, मात्र उतना ही छेद करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से छेद किया है, और दोनों लकड़ी के टुकड़ों में ये ट्यूब रॉड सही प्रकार से फिट हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इस चौड़े वाले लकड़ी के पट्टे में जो हमने 6-6 इंच का लकड़ी का टुकड़ा काटा है, इनको हमें इस तरीके से खड़ा करना है। इस तरह से खड़ा करने के लिए हमें इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को कील की मदद से या फिर स्क्रू से नीचे से इसमें टाइट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए, जैसे कि मैं निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद पेचकस की मदद से लकड़ी में हम आर पार छेद कर लेंगे, और सेम इसी तरीके से दोनों तरफ करना है। ये जो 6-6 इंच का 2 लकड़ी का टुकड़ा है, एक टुकड़े को मैं कील की मदद से इस पट्टे में फिक्स कर दूंगा, और दूसरे टुकड़े को स्क्रू से टाइट करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। देखिए, कील को हमने सही प्रकार से ठोक दिया है और ये बिल्कुल मजबूत हो गया है, ये कहीं हिलेगा नहीं। अब बचता है दूसरे साइड का। तो देखिए, दूसरे साइड का मैंने इसीलिए कील नहीं ठोका, क्योंकि यदि मैं पहले ही कील ठोक देता तो हम बाद में रॉड को लगा नहीं पाते, और यदि रॉड को लगाकर कील ठोकते तो रॉड टूट जाता। इसीलिए मैं इसे स्क्रू से टाइट करूँगा। लेकिन उससे पहले हमें जाली को
बिल्कुल सेम साइज में काटना है। तो जाली को कैसे काटना है आप लोग देख लीजिए। लकड़ी का जो टुकड़ा है उसे हमें इस तरह से रखना है और 2 बार रोल करके देख लेना है कितना दूरी तक जाता है। फिर इस जाली को वहीं से काट देना है। देखिए जाली को हमने सही प्रकार से काट लिया है। एक बार फिर से नाप लेते हैं कि साइज इसका सही है कि नहीं, क्योंकि जाली को हम मोड़ेंगे तो मोड़ने पर साइज इसका सही सही आना चाहिए। अब इसके बाद इस जाली के लंबाई को देख लेते हैं। तो इस जाली का लंबाई उतना होना चाहिए जितना कि नीचे वाला लकड़ी का पट्टा है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जितना लंबा ये नीचे का लकड़ी का टुकड़ा है उसकी लंबाई से इस जाली की लंबाई थोड़ा सा कम रखना है। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा कम रखना है ताकि जब हम रूम हीटर बना लें तो किसी के हाथों में ये चुभे नहीं। देखिए जाली को हमने नीचे वाले लकड़ी के पट्टे के हिसाब से नापकर इसे काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस जाली को मोड़ेंगे और जाली को मोड़ने के लिए पहले हम ये जो ऊपर वाला 6 इंच का लकड़ी का टुकड़ा है इसे हम इस तरह से रख कर और उसके बाद एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ देंगे और थोड़ा सा हथौड़ी से ठोक देंगे ताकि बिल्कुल अच्छे प्रकार से मुड़ जाए। जाली को मोड़कर हथौड़ी से ठोक देंगे तो ये जाली बिल्कुल यू आकार की हो जाएगी। देखिए इस तरह से। देखिए जाली को हमने सही प्रकार से मोड़ दिया है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ ठीक है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी इस जाली का साइज़ हमने ठीक कर लिया है। अब जाली को हम रखते हैं साइड में और इस लकड़ी के टुकड़े को इसमें फिक्स कर देते हैं। लेकिन उससे पहले इस लकड़ी के टुकड़े में रॉड को लगाएंगे और रॉड लगाने से पहले रॉड में हमें तार जोड़ना है। तार तो जोड़ देंगे लेकिन तार को बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे दोनों लकड़ी के टुकड़ों में छेद करना पड़ेगा ताकि उसी छेद से तार को हम बाहर निकाल सकें। अब चलिए इसमें हम रॉड को लगा लेते हैं। रॉड लगाने से पहले इस तार को सही प्रकार से छीलकर रॉड के दोनों साइड जो स्क्रू हैं दोनों स्क्रू को पहले खोल लेंगे। उसके बाद इस स्क्रू में वायर को हल्का सा लपेट कर स्क्रू को टाइट कर देंगे। देखिए इस रॉड में हमने दोनों साइड वायर जोड़ लिया है और स्क्रू से टाइट कर दिया है। अब हम वायर को थोड़ा सा बाहर खींचेंगे, यानी बिल्कुल बराबर कर देंगे और लकड़ी में हमने जो छेद किया है उसी छेद में रॉड के स्क्रू को फिट कर देंगे। देखिए इस तरह से। हमने दोनों लकड़ी के टुकड़ों में कील इसीलिए नहीं ठोका था क्योंकि हमें बाद में रॉड लगाना है। तो जब एक साइड स्क्रू रहेगा तो बाद में जब चाहें तब हम स्क्रू खोलकर रॉड को लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब ये रॉड कहीं निकलेगा नहीं। तो देखिए ये रूम हीटर बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सेफ्टी के लिए इस पर हम जाली लगाएंगे। ये एल्युमिनियम का जाली है। मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम का जाली लिया है। आप चाहें तो लोहे की जाली ले सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का जाली बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है। यदि लोहे का जाली होता तो ये जल्दी मुड़ता नहीं। अब इस जाली को लगाकर हमें इस जाली को स्क्रू से पूरी तरह से टाइट कर देना है। देखिए हमने जाली को सही प्रकार से स्क्रू से टाइट कर दिया है। अब इसका काम लगभग कंप्लीट हो गया है। इसका तार इधर उधर बिखरा है तो तार को भी हम सही जगह पे फिट कर देते हैं। तो तार को सही से फिट करने के लिए हम यहाँ पर ये प्लास्टिक वाले पिन का यूज़ करेंगे। इस पिन से हम इस वायर को इसी लकड़ी में साइड में लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से। इस तार को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रूम हीटर पूरी तरह से बनकर रेडी है, केवल टेस्टिंग बाकी है। तो चलिए इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये रूम हीटर कितना कारगर है। देखिए इस रूम हीटर के वायर को हमने प्लग में लगा लिया है। अब चलिए इसे हम ऑन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो इस रूम हीटर का रॉड चमकना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में ये रॉड पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। देखिए ये रूम हीटर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है
कि इसे हमने घर पे बनाया है। ऐसा लग रहा है कि इस रूम हीटर को हमने मार्केट से परचेज किया है। हो सकता है कि बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि हमने इसमें लकड़ी लगाया है तो कहीं ये लकड़ी जलेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इस रॉड की ऊंचाई काफ़ी रखी है, यानी 5 इंच पे किया है। अब आप इस रूम हीटर को कितना भी देर जलाइए, ये लकड़ी जलेगा नहीं। मैं इस रूम हीटर को कई घंटों लगाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये लकड़ी जलता है कि नहीं। देख सकते हैं 2 घंटे बाद भी ये रूम हीटर सही प्रकार से जल रहा है और लकड़ी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस रूम हीटर को बनाने में मेरा खर्चा कितना लगा है। हाइलोजन वाले रूम हीटर का ये जो ट्यूब वाला रॉड है ये मुझे पड़ा है 70 रुपये का, और ये जो एल्युमिनियम की जाली है ये मुझे मिला है 35 रुपये स्क्वायर फीट। तो टोटल हो गया 105 रुपया। इस रूम हीटर को बनाने में मेरा केवल इतना ही खर्चा लगा है 105 रुपया, क्योंकि ये लकड़ी मेरे घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने फेंके हुए लकड़ी का यूज़ किया है। यदि आप ख़रीदेंगे तो थोड़ा पैसा इसमें भी लगेगा, और मेरे घर पे ये वायर ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने घर पे पड़े हुए वायर का यूज़ किया है, तो इसमें भी मेरा पैसा नहीं लगा है। लेकिन यदि आप नया ख़रीदेंगे तो आपको वायर ख़रीदने में भी पैसा लगेगा। तो इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस रूम हीटर को बनाने में कितना खर्चा लग सकता है। तो ये जुगाड़ वाला रूम हीटर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।